स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। और आज हम आपको बताने वाले हैं नाउन टॉपिक के लास्ट टाइप के बारे में। तो चलिए देखते हैं। डालेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या डालेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है इसका मतलब? भाववाचक संज्ञा। मतलब जो भावों को व्यक्त करती है वही है क्या? भाववाचक संज्ञा। लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट noun is a type of noun that represents something intangible something you cannot see, touch, and touch, or physically attract with it. Refers to idea, feeling, qualities, and states that exist in the mind, not in physical form। अभी देखो, अब हमने समझा क्या लिखा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट समथिंग इंटेंजिबल, समथिंग यू कैन नॉट सी, टच और फिजिकली अट्रैक्ट विद। मतलब बताया कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मतलब भाववाचक संज्ञा है, वो इस प्रकार की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है या व्यक्त करता है जो न तो आप देख सकते हैं, ना आप उसको छू सकते हैं, और ना ही उसके साथ फिजिकली अट्रैक्ट हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इट रेफर टू आइडिया। मतलब क्या है? यह एक विचार को व्यक्त करता है, क्वालिटी गुणों को व्यक्त करता है, स्टेट अवस्था को व्यक्त करता है, इन सब चीज़ों को व्यक्त करता है। लेकिन ये क्या है? लेकिन ये सिर्फ मनोभाव में चलेगा, मन में ही चलेगा। हम ना तो उसको देख पाएंगे और ना ही उसको समझ पाएंगे, ना ही उसको कोई चीज़ में फिजिकली अट्रैक्ट हो पाएंगे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब जैसे जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? अब जैसे गुड बोला तो गुड क्या दिखाई दिया? कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। किसी ने बोल दिया आई एम फीलिंग सैड, तो क्या उसको दिखाई दे रहा है कि वो दुखी है? ऐसा तो नहीं है। हाँ, वो रो रहा है तो ये देख सकता है कि बीपिंग, लेकिन अगर मन से वो दुखी है, सैड है, तो क्या है? वो एक उसके मन की भावना है, ना कि वो दिखा पा रहा है कि ये देखो मैं दुखी हूँ। ऐसा तो नहीं है ना। ना वो दिखा पा रहा है कि मैं अच्छा हूँ, ना ही वो अपने भावों को व्यक्त कर पा रहा है। तो क्या है? उसके जो अंदर मन में जो विचार चलते हैं वो हमारे क्या है? हमारे भाव होते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मतलब मन के विचारों को ही क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को ना हम देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं और ना ही इनको हम छू सकते हैं। अब जानेंगे इसके हिंदी रूपांतरण के बारे में। क्या जानेंगे? अब इनके हिंदी रूपांतरण के बारे में जानेंगे। भाववाचक संज्ञा वह जो उन चीज़ों को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है या फिर प्रस्तुत करता है, जिन्हें सीधे तौर पर क्या कर सकते हैं? देखो, केवल हम न तो देख सकेंगे ना उनको सुन सकेंगे, केवल हम उनसे इमोशनली टच हो सकते हैं, उनकी व्यक्त करता है, जिन्हें हम सीधे तौर
सीधे तौर पर महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब ना तो हम उन्हें देख सकते हैं और ना ही उन्हें छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ना ही उन्हें छू सकते हैं। यह है गुण विचार और भाव तथा गुण विचार और भाव तथा अवस्था को व्यक्त करता, अवस्था को प्रस्तुत करता है। क्या करता है? प्रस्तुत करता है। आप समझ में आ रहा होगा कि हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जो केवल हमारे मन में चलते हैं, दिमाग में चलते हैं। क्या लिखा है? भाववाचक संज्ञा जो उन चीज़ों को व्यक्त करता है जिन्हें हम सीधे तौर पर महसूस कर सकते हैं, ना कि उन्हें देख सकते हैं, ना छू सकते। जैसे हमारा शरीर है, हम इसको छू लेंगे, मार कर है छू लेंगे, लेकिन क्या मैंने बताया कि सैड, तो क्या सैड ऐसे दिखाई देगा कि ये सैड है? नहीं दिखाई देगा। कोई चीज़ भी अगर किसी ने बोला कि आई एम फीलिंग पेनफुल, मतलब मैं कैसा दर्द में महसूस कर रहा हूँ, तो क्या है? अगर वो दर्द में महसूस कर रहा है तो क्या उसका दर्द ऐसे निकाल के वो दिखा सकता है? ना ही हम उसको दर्द को छू सकते हैं, ना ही उसके दर्द को कुछ टच कर सकते हैं। तो क्या है? हम क्या करेंगे? सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये दर्द में होगा या इसको पेन हो रहा होगा। इस प्रकार से बात कर सकते हैं। विचार है, किसी का विचार, मेरा विचार है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन मन का विचार है ना, क्या मैं छू के दिखा सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं? नहीं। तो ये सभी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, मतलब भाववाचक संज्ञा में आती है। जो हमारी भावनाओं में जो भी होता है वो सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। जो हमारी भावनाओं से निकल जाए उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अभी इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इमोशन एंड फीलिंग्स। क्या लिखें बेटा? इमोशन एंड फीलिंग्स। ठीक है, तो इमोशन एंड फीलिंग्स क्या है? जैसे अब इमोशन और फीलिंग ये हैं, जैसे हैप्पीनेस। क्या करेंगे? इमोशन एंड फीलिंग में क्या रहेगा? लिखेंगे हैप्पीनेस, एंगर, फियर में क्या लिखेंगे? फियर, और लिखेंगे सैडनेस। ये हमारे कुछ किसके उदाहरण हो गए? इमोशन और फीलिंग्स मतलब क्या होता है? उनकी फीलिंग मतलब जो उनका एहसास होता है, उनके भाव होते हैं, फीलिंग, समझ रहे होंगे। तो ये हमारे किसके उदाहरण हो गए? इमोशन एंड फीलिंग से, मतलब हैप्पीनेस मतलब होता है प्रसन्नता। एंगर मतलब होता है क्रोध। फियर मतलब होता है डर, भय। सैडनेस मतलब होता है क्या? सैडनेस मतलब होता है दुखी, जो दुख हो जाते वो क्या है? दुखी है। सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर। इमोशन एंड फीलिंग के एग्जांपल कौन कौन से हैं? हैप्पीनेस प्रसन्नता, एंगर क्रोध, फियर डर, ये सैडनेस मतलब दुखी है। तो क्या है? ये सभी इमोशन एंड फीलिंग है। अब दूसरे आगे की एग्जांपल देखेंगे इस बारे में। स्टेट्स एंड कंडीशंस। क्या लिखेंगे? कंडीशंस। तो स्टेट्स एंड कंडीशन में क्या है? स्टेट्स मतलब होता है अवस्था, कंडीशन स्थिति, कंडीशन अवस्था, और क्या है? कंडीशन और स्थिति में क्या है? इसमें आएगा हेल्थ। क्या आएगा बेटा? हेल्थ, पावरी और वेल्थ, और आगे आ जाएगा क्या? पीस मतलब होता है शांति। ये सभी हमारे किसके उदाहरण है? स्टेट्स मतलब अवस्था और कंडीशन मतलब स्थितियों की। तो इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं कि जो हमारे भाव हैं उनमें क्या क्या आता है। आगे कुछ एग्जांपल और देखेंगे। क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक। क्या लिखेंगे? क्वालिटीज एंड
कैरेक्टरिस्टिक, क्या लिखेंगे, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटीज मतलब होता है, तो ये क्या है, ये हमारा ब्रेवरी, क्या होता है, ब्रेवरी, काइंडनेस, काइंडनेस, आगे लिखेंगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस, क्या लिखेंगे, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कौन कौन से उदाहरण हो गए हमारा, इमोशन हो गया, फीलिंग हो गया, स्टेट कंडीशन हो गया और क्वालिटी मतलब इमोशन एंड फीलिंग हो गया, स्टेट मतलब अवस्थाएं हो गई और कंडीशन स्थितियां हो गई, क्वालिटीज मतलब गुण हो गए। ये सभी हमारे उदाहरण हो चुके हैं। अभी एक और उदाहरण और देखते हैं इसके बारे में, देखेंगे आइडियाज, आइडियाज एंड, आगे लिखा आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, क्या लिखेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आइडिया और कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, इसमें आएगा आइडिया और कॉन्सेप्ट में सबसे पहले डेमोक्रेसी, क्या आएगा बेटा, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, क्या आएगा बेटा, एजुकेशन, एजुकेशन, आगे देखेंगे एजुकेशन के बाद आएगी फ्रीडम, फ्रीडम। ये सभी हमारे किसके उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा के, ये सभी हमारे उदाहरण है। मतलब जो भी क्या है, इमोशन आता है, स्टेट आती है, क्वालिटी आता है, आइडिया आता है, तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे जो भाववाचक संज्ञा है उसके कुछ उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब हमारे अंदर का जो हैप्पीनेस है, प्रसन्नता है, एंगर, क्रोध है, सैडनेस है, और ये सभी हेल्थ है, पावर है, वेल्थ है, पीस है, ब्रेवरी है, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, जो भी है, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, शिक्षा, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ये सभी क्या है, हमारे जो भाववाचक संज्ञा है उसके क्या है, उदाहरण है। आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलो, सेंटेंसेस में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर हो गया फर्स्ट, क्या लिखेंगे, सी लव्स यू, क्या लिखेंगे, सी लव्स यू, सी लव्स यू, मतलब वो क्या करती है, आपको प्रेम करती है, प्रेम तो करती है, लेकिन क्या है, क्या उसमें समझ में आ रहा है कि वो प्रेम, उसने निकाल के दिखा दिया कि देखो मैं प्रेम करती हूँ, कोई चीज, कोई भी चीज बता दी उसने कि ये प्रेम है, ये आपके लिए है, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है, सी लव्स यू, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हो गया बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब क्या है, यही हमारा भाववाचक संज्ञा है। मतलब उसका क्या है, उसका ये भाव है कि वो तुमसे प्रेम करती है, ठीक है, समझ गए, तुमसे तो खैर कोई नहीं करता, लेकिन वो करती है। देखेंगे इसका एग्जाम्पल, लिखेंगे ही गॉट फ्रीडम, क्या लिखेंगे, ही गॉट फ्रीडम, मतलब उसने क्या किया, उसने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, क्या प्राप्त कर लिया बेटा, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो क्या उसने दिखा पाया कि स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, नहीं, कभी भी ऐसा तो है नहीं, कहीं कोई चीज रखी थी स्वतंत्रता और उसने दिखा दिया कि ये देखो मैंने प्राप्त कर ली, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्या है, ये अपने भावों को व्यक्त करता है कि मैंने क्या प्राप्त कर लिया, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, आजादी प्राप्त कर ली, तो इसको, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फ्रीडम, जो है वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हो गया बेटा, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ गए होंगे। आगे तीसरा एग्जांपल देखेंगे, लिखेंगे ए सॉलिड एजुकेशन, एजुकेशन opens the door to सक्सेस। ए सॉलिड एजुकेशन मतलब एक जो अच्छी एजुकेशन, शिक्षा है, ओपन्स द डोर, वो खोलती है किसका दरवाजा, टू सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता के लिए। तो क्या सफलता कोई चीज वस्तु है, ऐसा तो नहीं कि कोई सफलता वहां रखी उठा के लेके चले आए। तो मन का विचार है, या जो हम लोग मन भाव में संतुष्टि के लिए प्राप्त कर लेते हैं, वो क्या हो जाती है, हमारी सफलता हो जाती है। तो मान लो हमें पड़ोसी को पीटना था, तो मान लो हमने पीट दिया, तो क्या है, हमारे मन को संतुष्टि मिल गई। मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि जो मन के भावों को जो हमने सोचा और वो प्राप्त कर लिया, तो वही हमारी क्या है, सफलता है। ना कि कोई चीज कहीं रखी थी हम उठा के लेके चले आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारा जो सक्सेस है वो क्या हो जाएगा, यही होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हो जाएगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, क्या देखें बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, गुड हेल्थ, क्या लिखेंगे बेटा, गुड हेल्थ, लिखेंगे गुड हेल्थ इज इसेंशियल, इसेंशियल फॉर लिविंग
फॉर लिविंग ए लॉन्ग लाइफ। मतलब किसके लिए आवश्यक है? एक लंबा जीवन जीने के लिए गुड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। तो अच्छा स्वास्थ्य क्या है? अच्छा स्वास्थ्य वही तो है जो हमारा शरीर अच्छा रहे, हमारी फिटनेस अच्छी रहे, हमें कोई बीमारियां ना लगे। तो क्या है? यही सब हमारा गुड हेल्थ है, यही हमारा अच्छा स्वास्थ्य है। सो स्वास्थ्य क्या कहीं दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, ना देख सकते हैं, ना ही उसको छू सकते हैं, ना ही जैसे खराब हो गया था ऐसा नहीं कि उस पर लेके आए पेंट उसको पोत दिया तो बन गया, वो क्या अच्छा स्वास्थ्य? तो ऐसा नहीं बन सकता। लेकिन क्या है? हमारा ये फीलिंग्स है। तो क्या है? यही हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हो गया बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। इतना कुछ हमने समझाया, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप उसको क्या कर सकते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने नाउन के जो लास्ट टॉपिक बचा था उसको भी समाप्त कर लिया है, और हम अब अगली क्लास का एक बिंदास जो है क्लास बनाने वाले हैं, जानदार शानदार बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें हम जो नाउन के सारे टाइप हैं उनके एग्जांपल्स के बारे में बहुत डिटेल से ज़्यादा समझने वाले हैं और उनको सीखने वाले हैं। तो अगली क्लास देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही लोगों को हमारे चैनल से जोड़ते रहें, जो पढ़ने वाले हैं उनको आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद।